गाइस, स्वागत है आज की नई वीडियो में। तो आज हम लेकर आए हैं स्कैरी इंडियन हाई स्कूल की एक वीडियो, जो कि मैं बहुत समय से लाना चाह रहा था, लेकिन फाइनली आज लेकर आ ही गया। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओ भाई, आपने ध्यान दिया? ये मेंढक मुंह में हिक गया और पीछे से निकला। ऐसा कैद खाना था जहाँ के नियम कायदे कानून कुछ अलग होते थे। इस जेल के कैदी डेली अपने घर से बस्ता टांग के यहाँ पे आते हैं। ओ भाई, बस्ता टांग के आते हैं? दिहाड़ी करने। बस्ता टांग के तो आता ही है भाई। कई माँ बाप उनके बच्चों को खुद इस जेल में फेंक के जाते हैं ताकि उनका बच्चा जिंदगी में एक सक्सेस। ओ भाई, दिहाड़ बन सके सक्सेसफुल। बात तो कुछ हद तक ठीक लग रही है भाई। 100% ठीक नहीं है भाई। मैं अपनी दिहाड़ी करने वैन से जाता था। हमारी ओ भाई, मैं भी वैन से जाता था। वैन वाले ड्राइवर का नाम था भैया जी। और हाँ भाई, और मैं भी भैया जी बुलाता, सच में भैया जी बुलाता था भाई। और उसकी लेकिन भाई मैं स्कूल वाली वैन से नहीं जाता था, जो रोड चलती है स्कूल वाली वैन से जाता था भाई। पंचर हो जाता था। बच्चे भाई ऊपर बैठ के जाता था। उससे हम कहते थे भाई मैजिक पे चल रहा है, मैजिक से जा रहा है, मैजिक स्कूल से जाके पढ़ना सीखना चाहिए। टायर पंचर बनाना जरूर सीख जाते थे। टायर पंचर बनाना जरूर भैया जी से मेरा अलग है। कभी कभार हो जाता था भाई। उनसे मेरे को दिल से नफरत थी। ओ भाई, नफरत तो भाई हम भी करते थे, क्योंकि भाई वो पैसे मांगने आता था तो फिर नफरत की निगाह से देखते थे, क्योंकि पैसे। ये आदमी सुबह 5 बजे आके मेरे घर के सामने हॉर्न बजाता था। अरे भैयू, ओए भैयू, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, 5 मिनट में निकलना है फटाफट। 5 बजे से क्या बनेगा भाई? 9 बजे का स्कूल है यार हमारा। लेकिन ये आदमी सुबह सबसे पहले आके मेरे को लेता था। उसके बाद हम 3-4 घंटे पूरे शहर भ्रमण पे निकलते थे। शहर के पूरे आखिरी कोने से बच्चे ले लेके आता था ये आदमी, जहाँ पे वैन जा भी नहीं सकती, उधर कूदा के ले जाता था ये। और फिर टायर पंचर हो जाते थे। शाम पड़े वापस से हमको घर छोड़ के आता था ये। जिंदगी बर्बाद तो कर ही मेरी। उस समय लगता था, पर अब नहीं लगता भाई। पहले लेते थे और सबसे आखिर में छोड़ते थे। लेकिन मैं फिर भी उसी वैन में जाता था, क्योंकि चमेली भी हमारी वैन में आती थी। ये लंगर था, लेकिन भाई हमारी वैन में कोई चमेली नाम नहीं आती थी। और बात यह है कि वो मेरे पास ही बैठती थी, मतलब मजबूरन। उसके पास भाई साहब का है, मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था। और मैं बचाता भी नहीं था। मैं घर पे जाते थे, जो 2-3 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलते थे, उसमें सोता नहीं था और मैं प्लानिंग करता था। ओ भाई, प्लानिंग 2-3 घंटे कि कैसे चमेली सिर्फ मेरे पास बैठे। चमेली सबसे आखिर में आती थी और मैं सबसे पहले सुनसान वैन में चढ़ के बस्ता अपने पास में रख के और फंसल के सो जाता था। बाकी सारे बच्चे अपना बस्ता गोदी में रखते थे, क्योंकि तुम्हारे बाप की वो भाई तो तुम्हारे मतलब मेरे भी तुम्हारे ही नहीं है। पर मेरे ऊपर भैया जी को तरस आ जाता था कि बेचारा 5 बजे से आया है, तो वो सोने देते थे। 5 बजे से आया। ओ भाई, अरे कैसे चला रही है गाड़ी? रुक जा, गाड़ी चलाना नहीं आती क्या? देखो, आदमी इतना तभी चिढ़ता है जब उसकी जिंदगी में कोई लड़की ना हो। नहीं है ना? नहीं, मैं समझ सकता हूँ लड़की ना भाई, मेरी भी नहीं है होने का दुख दर्द। मैं भी किसी जमाने में लड़कियों की तलाश में गली मोहल्ले भटकता था। फिर एक दिन मेरे पास से वो निकली। जैसे ही मैंने हैपन खोल के देखा, उसकी आईडी मेरे फोन पे चमक रही थी। हैपन ये एक रियल लाइफ डेटिंग ऐप है। यहाँ पे तुमको वो लोग मिलेंगे जो तुम्हारे आस पड़ोस से निकले हो कभी न कभी। 100 किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों से बात करके फायदा ही क्या, जब तुम मिल ही ना पाओ। और अगर तुम्हारी घिनौनी शक्ल देख के यहाँ पे तुमसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं भी करता है, तो तुम फ्रेंडशिप तो कर ही सकते हो। ओ भाई, फ्रेंडशिप भी कोई नहीं करेगा। So go and check it out happen. Link is in the description. लेकिन मैं सोता नहीं था। मैं आंख बंद कर इंतजार करते थे भाई के चमेली के घर का इंतजार करता था। तो क्योंकि चमेली आखिरी में आती थी, तो वैन पूरी पैक पुक हो रखी होती थी। बच्चे बाहर उबल रहे होते थे और मैं अपना बस्ता पास में रख के एक्टिंग देखो, एक्टिंग। और जैसे ही वो आती थी, हड़बड़ाना नहीं, ऐसे टाइम पे। ये बात तो भाई ठीक है, हड़बड़ाना तो नहीं है। हड़बड़ाते नहीं है कि फटाफट बैग उठाया और आओ इधर बैठो जल्दी। मत करना ये हरकत, भाग जाएगी वो। ठरक नहीं झलकना चाहिए, जरासिक भी एकदम सटल रखना है। क्या हुआ? और कहीं जगह नहीं है क्या? तेरे मुंह में मूत दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, इधर ही बैठ जाओ। देख रहे हो एक्टिंग, देखो तुम लौंडे की।
ना जाने कौन सी नशीली खट्टी मीठी खुशबू लगा के आती थी चमेली। आज तक उसकी खुशबू है मेरी नाक में। अच्छा, नाक में खुशबू? मैं वो खुशबू का पूरा मजा ले ही रहा होता हूँ, इतने में एकदम भभका बास आती जनेका से। जैसे ही मैं बाहर झांकता हूँ, मरा हुआ कुत्ता पड़ा है वहाँ पे। एक काली कार सूख करके निकली और मेरे बच्चे को मार दिया। कैसे करके निकली? शूक करके निकली। शूक ऐसे नहीं निकली थी, मैं यहीं पे खड़ा था, वो कार आई थी और जैसे ही वो बच्चा शूक करके निकली, नीचे आया तब वो खड़ा, वो बच्चा चिल्लाया और फिर कार शूक करके भाग गई। उधर कुछ बच्चे ऑटो रिक्शा से भी आते थे स्कूल। ऐसा लगता था कि पूरे स्कूल के बच्चे इस एक ऑटो रिक्शा में ठूस ठूस के ले जाता है वो। ये बात तो ठीक है भाई, ऑटो रिक्शा में आते थे, मतलब हम नहीं जाते थे, लेकिन हमारे स्कूल में आते थे बच्चे, बिल्कुल ओवर हो आते थे भाई, उफान के बिल्कुल जी दोस्त थे। और अब ये बीच सड़क पे रेसिंग लगा। हाँ दोस्त, ये लोग दोस्त बहुत जल्दी बनते हैं, अधिकतर लोग ये दोस्त ही होते हैं। गाड़ियां उबला रही है बच्चों से, फिर भी नहीं मान रहे ये लोग। तो बच्चे भाई वो बोल रहे हैं, ये बात तो ठीक है भाई। उलट के देख रहा हम भी बोल रहे हैं बहुत नहीं बचा उसके ऑटो रिक्शा में। हमारे भैया जी बेचारे पीछे से उनके गिरे हुए बच्चों को उठा उठा के ला रहे थे। ये सब हरकतें करके हम लोग जैसे तैसे कैद खाना पहुंच जाते हैं। सुबह 5 बजे से निकलने के बावजूद हम लोग लेट पहुंच रहे हैं वहाँ पे पहुंच भाई हम भी लेट पहुंचते थे कि हमने देखा कि हमारी बस ही लेट आती थी। 4 लौंडे मरे हुए पड़े हैं जिनको डॉन ने मारा है। डॉन हमारे स्कूल के इंचार्ज थी। डॉन का कद छोटा था और पेट मोटा था। पेट मोटा था। आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ उसकी हाइट कम हो रही थी, मतलब बड़े नहीं बड़े वो चलता है एक बार को, पर इसकी कम हो रही थी। डॉन बहुत स्ट्रगल करके कार से स्कूल आती थी, खड़े होके आती थी भाई, क्योंकि बैठ जाए तो उसको सामने की सड़क नहीं दिखती थी। वो अलग बात है, खड़े होके भी पूरा नहीं दिखता था। हर रोज 2-4 कुत्ते कुचलते हुए आती थी डॉन थी वो। फिर मेरे को समझ आया कि रास्ते में जो कुत्ते दिखे थे भाई, ऐसा डॉन तो हमारे में भी था, जो हमेशा निगरानी ऐसे देखता था, घूर के देखा। डॉन इस कैद खाने में छत पे बैठी रहती थी। हम बाहर भी आ जाते थे पानी पीने, बहुत पूछताछ करते थे भाई। कोई भी कैदी कुछ गलत गतिविधि करता हुआ दिखता था तो वहीं पे मैडम मार दिया। कि लाश का क्या करना है? अरे ये तो आपको पता ही है। कहाँ गए थे यार जम्मू दीदी? जम्मू दीदी बट ये खून वून साफ करो। जम्मू दीदी बुलेट से स्कूल आते थे और ये अफवाह फैली हुई थी पूरे स्कूल में कि उनके घर पे मर्सिडीज भी है। लेकिन जम्मू दीदी हम्बल रहना पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता था कि ये स्कूल ऑन पेपर जम्मू दीदी के नाम पे ही है, पर वो हम्बल रहने के लिए यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती है। वैसे मैडम इन्होंने करा क्या था? गैर कानूनी पेन फाइट का सट्टा खेलते थे ये लोग क्लास में। पेन का सट्टा खेलेंगे तो भाई मार दोगी। उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं, मेरे को क्यों नहीं? हमारी क्लास में पेन फाइट का सट्टा चलता था। सट्टा भी चलता था भाई, हमारे नहीं चलता था सट्टा। हमारे इधर जो लौंडा पेन फाइट में जीतता था, सामने वाले का पेन उसका हो जाता था। ओ भाई कर्जे में डूब जाते थे। कुछ दाव पे लगा हमारे में भाई चुरा लेते थे और कर्जे में डूब जाते थे। फिर भी वो लोग हार नहीं मानते थे और अपने दोस्त से पेन उधार लेके खेलते थे और वापस हार जाते थे। तो अब क्लास में कुछ बच्चों के पास भाई पेन हमारे में चोरते बहुत थे भाई। सट्टा तो नहीं लगाते थे लेकिन चोर बहुत थे हमारे में भाई। हमारे भर के पेन पड़ा है और मौका लगने पर हम भी चुरा लेते थे। पास पेन ही नहीं है। पेन इस कैद खाने की करेंसी थी। जिसके पास जितने महंगे पेन वो उतना रईस। यहाँ पे ब्लैक में पेन इधर उधर होते थे। नॉर्मल लोगों के पास होते थे 5 रुपए वाले जीफी जेल, जो कि तुम एक पन्ने पे लिखोगे तो पीछे 10 पन्ने तक छप जाएगा। और उनसे भी गए बीते लोग होते थे जो 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो लेके आते। 3 रुपए वाला भी हम ही चलाते थे। हम भी 3 रुपए वाला चलाते थे भाई। और उससे भी उनकी अच्छी राइटिंग आ जाती थी। बहुत चिढ़ मचती थी यार मैं कौन से। और कुछ चुनिंदा रईस लोग होते थे जिनके पास होता था ट्राईमैक्स। हर बच्चे का सपना होता था कि उसके पास एक ट्राईमैक्स हो, साथ में आसपास 2-4 लड़कियां हो। प्लीज मेरे को यहाँ पे ऑटोग्राफ दे दो। ये लो ट्राईमैक्स की इनके ये ट्राईमैक्स। क्या बात कर रही है, सही में भाई इतना महंगा भी नहीं था। एकदम रईस लोग ही अफोर्ड कर पाते थे ट्राईमैक्स। वो बाबड़े भी एक एक अक्षर लिख के रिफिल खोल के देखते थे। खाली हो रही है। तो एक बार एक रईस बच्चे का ट्राईमैक्स चोरी हो गया। पूरे स्कूल में हाउ मच गई थी। भाई हाउ तो हमारे स्कूल में मच जाती थी।
क्योंकि एंजल होते थे ना तो एक दूसरे के ऊपर। वो देखो, उस दिन हमको पता चला कि वो आदमी दौड़ भी ये कौन है? सकता है। हमारे स्कूल में कुछ भी कांड हो रहा है, ये आदमी सबसे पहले दौड़ के आएगा, पूरा बैग खोल चोर, और बच्चों के बैग चेक करेगा। स्कूल वालों को भी इसकी सैलरी देते वक्त सबसे ज्यादा आखरती है। सैलरी किस चीज की? इस आदमी की शक्ल देख के ऐसा लगता था कि ये स्पोर्ट्स की आड़ में वैन वालों के साथ मिलके बच्चों की स्मगलिंग करता है। इस महान आदमी का नाम था भूषण। इसने अपनी नाम भूषण था भाई की। जांग पे टैटू करा रखा था, भू अलग जांग पे, सड़ अलग जांग पे। सर कल से खो खो खेलने के लिए कितनी बजे आना है? वो तो बैग चेक करा बैग चेक करके क्या करेगा पहले तू। इन्होंने पूरे कैद खाने के कैदियों को लाइन से खड़ा कर दिया है। पेन हमारी क्लास के बच्चे का गुमा है और पूरे स्कूल में ढूंढ रहे हैं लोग। आखिरी में पता चलता है कि वो बच्चा घर पे भूल गया। भाई ये बिल्कुल गया था उसका पेन। अजीब ही है। सॉरी बेटा, एक फेड में मुंह देगा। ऐसे तो नमूने बच्चे थे हमारे स्कूल में, और टीचर लोग उनसे भी गए बीते थे। हमारे स्कूल में टीचरों को उनके नाम से कोई जानता ही नहीं है। ये बात तो ठीक है, हमारे स्कूल में भी टीचर को उनके नाम से नहीं जानते थे। किसी का कोई नाम रख दिया, किसी का मोटा, किसी का गेंडा, किसी का और कुछ, किसी का चाचा, और भी कुछ थे, समझ रहे ना? आपके स्कूल में भी ऐसे रखे होंगे। बच्चों ने उनकी हरकतों के अनुसार टीचरों के नाम रखे हुए। हमारे इंग्लिश वाले टीचर का नाम था छोटा भीम। इससे चिड़चिड़ा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। छोटा भीम की हॉबी थी लड़कों को कूटना। भाई हमारे इंग्लिश वाले टीचर ने मुझे बहुत कूटा है। उस बेचारे की हाइट छोटी थी तो बच्चे के मुंह तक उसका हाथ ही नहीं पहुंचता था। बेचारा ऊंचा कुचक के मारता था, फिर भी कमर तक ही हाथ पहुंच पाता था उसका। एक पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि उसको सैलरी लड़कों को कूटने की मिल रही है। कभी किसी बच्चे को मार दिया, बेचारा। ये लो आपका एक्स्ट्रा, मतलब इतनी अच्छी नहीं लगती थी। होमवर्क तुम्हारा बाप करेगा क्या? सर मेरे पापा मर गए, तू भी मर जा। ये लो। अरे वाह, नहीं चल रही सांस, तो नहीं चल रही है। वो भाई सांस ऐसे दिख जाएगी। हाँ कंफर्म मर चुका है ये। ये लो आपका प्रमोशन हो गया है। प्रमोशन हो गया भाई। क्यों से उसका अलग अटैचमेंट था। कौन सा परफ्यूम लगा के आई हो? सर थोड़ा दूर रहो। अरे मैं कुछ कर थोड़ी ना। भाई लड़कियों से अटैचमेंट हो ही जाता है। भाई गलत नहीं कर रहा हूँ मैं, गलत वे में नहीं कर रहा हूँ भाई, समझ रहे हो ना? स्कूल आ जाता था ये डेली। So this means that he will jump over it and then he started। ये आदमी इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके चल जाता था। इंग्लिश को इंग्लिश में ही। हमारी नंगी आंखों के सामने। इधर वॉशरूम में मौत का नंगा नाच मचा रखा था लॉन्डो ने। 4 लॉन्डे दिन भर वॉशरूम में जाके खड़े हैं, कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग वहां जाके। वॉशरूम में तो हम भी बेमतलब में चले जाते, दोस्त को लग रही तो हम भी जाते थे। रियलिटी है भाई ये, हम भी जाते थे। एक को लग रही तो 4 जाते थे, और एक के चक्कर में चारों कुटते थे। देखते हैं को बस मन की शांति मिलती है वहां जाके। अगले दिन उन चारों ने प्लानिंग करी, कुछ तो प्रोडक्टिव करते यार वहां जाके। अगले दिन वो सब पानी की बोतल लेके गए। अब वो पानी पी पी के हाथों हाथ मूत रहे हैं। और ये टीचर लोगों को प्रॉब्लम क्या है, बच्चे अगर वॉशरूम जा रहे हैं तो एक गया है तो अभी दूसरा नहीं जा सकता है। हाँ भाई ऐसा ही हमारे में होता था, एक गया अभी दूसरा नहीं जा सकता। लेकिन हम ठहरे, हम एक गया तो चारों निकल जाते थे, चाहे भले से कुटना पड़ जाए, लेकिन जाते चारों के चारों साथ में थे। क्यों? तुम्हारे घर की लेटरिन थोड़ी ना है वो कि एक टाइम पे एक जना यूज कर सकता है। मान लो वो 2 जने अगर वॉशरूम में मिल गए तो वो क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? भाई यहाँ का बल्ब निकाल लेते हैं ना। हाँ निकाल लो, फीस भरी है अपन ने। लॉन्डो को ऐसा लग रहा है। हमारे स्कूल में कुछ लड़के थे भाई, कुछ भी यहाँ का ये निकाल लेते हैं, यहाँ का ये निकाल लेते हैं भाई, और तोड़ भी देते थे। निकाल नहीं पाते तो तोड़ देते थे भाई। ऐसे थे हमारे। कॉरिडोर में छाती चौड़ी करके चल रहे हैं प्रिंसिपल के सामने। प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहे हैं लोग। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर दी है तो प्रिंसिपल इनके पैर पड़ेगी। उनमें से आधों ने फीस भरी भी नहीं है। हमारा स्कूल बिल्कुल सेफ नहीं था। फिर ठुकते थे हमारे वॉशरूम में चोरियां हो जाती थी यार। बल्ब चोरी करने के बाद सब लोग अंधेरे में मूत रहे।
एक दूसरे के जूते ओ पे। भाई अंदर उधर उधर उसके बाद पूरे वॉशरूम में भाई हमारे में अंधेरा नहीं था, मगर कुछ दिख नहीं ठीक रहा था, है चोरी मतलब करने अंधेरा नहीं था क्योंकि रोशनी आ जाती थी हमारे में, और बल्ब ही नहीं थे, नहीं तो हम भी बल्ब ही हमारे स्कूल के लड़के निकाल लेते थे। हाँ, नल उखाड़ के ले गए। नल कौन ले जाता है? नल कौन ले जाता है? कभी वो मछली वाले साबुन चोरी हो जाते थे, कभी ये फिनाइल की सफेद गोली को माउथ फ्रेशनर समझ के खा जाते थे। ये कौन खाता है भाई? भाई भाई इसको चबा मत, इसको चूस, चूस। ज्यादा देर तक चलेगी ऐसे। ठंडक हो रही भाई, ठंडक। चलिए भाई वीडियो एंड हो चुकी है, और हाँ आप कमेंट करके बताइए आपको इसमें क्या चीज अच्छी लगी, क्या कॉमन लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और हाँ आप कमेंट कर दो किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, कौन सी वीडियो बनाएं, किस पर रिएक्शन वीडियो बनाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।